अक्सर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें बस यही लगता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन असल में पर्दे के पीछे हमारी कार हर एक पल भौतिकी यानी फिजिक्स के ताकतवर कानूनों के खिलाफ एक अनदेखी जंग लड़ रही होती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कार सड़क पर दौड़ती है तो वो असल में किससे लड़ रही होती है? जरा सोचिए इस बारे में। ये वो सवाल है जो ड्राइविंग को लेकर हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है, और यही हमारे आज के विश्लेषण का सार है। और इसका जवाब है भौतिकी के नियमों के साथ एक लगातार चलने वाली जंग। जी हां, हर किलोमीटर, हर मोड़ पर कार को प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों को चुनौती देनी पड़ती है। ये इंजीनियरिंग और फिजिक्स के बीच का एक सीधा सीधा मुकाबला है। इस पूरी जंग को समझने का जो विज्ञान है उसे कहते हैं व्हीकल डायनामिक्स। मतलब ये समझना कि कारें कैसे चलती हैं और अलग अलग ताकतों के सामने कैसा बर्ताव करती हैं। बस यही इस फील्ड का मूल है। तो चलिए इस जंग के पहले मैदान में उतरते हैं, जमीनी जंग, जहां कार का सामना उन ताकतों से होता है जो उसे सीधे सीधे जमीन से जोड़कर रखती हैं, यानी घर्षण और गुरुत्वाकर्षण। अब सबसे पहला दुश्मन है रोलिंग रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए कि जब टायर सड़क पर घूमता है तो उसका आकार हल्का सा दबता है और बदलता है। बस यही बदलाव एक ऐसी ताकत पैदा करता है जो गाड़ी की गति को रोकती है। और कई चीजें हैं जो इस रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा विलन वो है टायरों में कम हवा का होना। कम हवा वाले टायर मतलब एनर्जी की सीधी सीधी बर्बादी, जिससे कार को आगे बढ़ने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जमीनी जंग में हमारा दूसरा दुश्मन है ग्रेडिंग रेजिस्टेंस। सीधी सीधी बात है, जब कार किसी पहाड़ी या चढ़ाई पर चढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उसे नीचे की ओर खींचती है। इंजन को इस खिंचाव के खिलाफ लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन ग्रेविटी हमेशा विलन नहीं होती। देखिए, चढ़ाई पे ये दुश्मन है, पर जब कार ढलान से नीचे उतरती है तो यही ग्रेविटी गति बढ़ाने में मदद भी करती है। हाँ, ये बात और है कि इस मददगार ताकत को काबू में रखना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो जमीन की जंग तो हो गई, अब चलते हैं हवा में। यहां कार का सामना होता है एक ऐसे विशाल और अदृश्य दुश्मन से जिसे हम हवा कहते हैं। एरोडायनामिक ड्रैग या वायु प्रतिरोध, ये वो ताकत है जिसका सामना कार को हवा को अपने रास्ते से हटाने के लिए करना पड़ता है। जरा सोचकर देखिए, एक तेज रफ्तार कार को हर सेकंड कितनी भारी मात्रा में हवा को धकेलना पड़ता है। अब ये इक्वेशन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सार बहुत सीधा है। ये बताता है कि गाड़ी की रफ्तार और हवा के प्रतिरोध के बीच एक जबरदस्त रिश्ता है। अगर आप स्पीड दोगुनी करते हैं तो हवा का प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है। जी हां, 4 गुना। इसीलिए तो हाईवे पर रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाने पर भी माइलेज पर इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये टेबल साफ दिखाती है कि अलग अलग गाड़ियों के लिए हवा को चीरना कितना आसान या मुश्किल होता है। एक स्लीक, स्पोर्टी कार के मुकाबले एक बड़े ट्रक को हवा को धकेलने में कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस हवाई जंग को जीतने के लिए इंजीनियर्स कई तरकीबें अपनाते हैं। गाड़ी को ज्यादा सुव्यवस्थित यानी स्ट्रीमलाइन शेप देना, खास स्पॉइलर लगाना, यहां तक कि पहियों का डिजाइन भी ऐसा बनाना जो हवा को आसानी से काट सके। डिजाइन में हर छोटा बदलाव मायने रखता है। अच्छा, अब तक हमने उन बाहरी ताकतों की बात की जिनसे कार लड़ती है, लेकिन एक दुश्मन तो कार के अंदर ही मौजूद है, उसकी अपनी जड़ता या जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। देखिए, जब भी कोई कार अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहती है, उसे अपने ही वजन यानी मास के खिलाफ लड़ना पड़ता है। किसी भी रुकी हुई चीज को चलाने में या चलती हुई चीज को और तेज करने में जो जोर लगता है वही है ये त्वरण प्रतिरोध। और ये आखिरी फॉर्मूला ये इन सब बातों को एक साथ ले आता है। ये दिखाता है कि एक कार को आगे बढ़ने के लिए इन सभी 4 ताकतों से यानी रोलिंग, ग्रेडिंग, एरोडायनेमिक और त्वरण प्रतिरोध एक साथ लड़ना पड़ता है। यही है वो कुल जंग। अब तक हमने जिन ताकतों की बात की वो हर तरह की कार पर लागू होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज के लिए ये लड़ाई न सिर्फ ज्यादा मायने रखती है बल्कि इसके नियम भी कुछ अलग हैं। बात यह है कि एक ईवी की बैटरी में एक सीमित मात्रा में ही एनर्जी होती है। इसलिए फिजिक्स के खिलाफ इस जंग में मिली हर छोटी बड़ी जीत का सीधा मतलब है ज्यादा किलोमीटर की रेंज, और ईवी डिजाइन में रेंज ही सब कुछ है। और यहीं पर ईवी अपना तुरुप का इक्का चलती हैं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। ये एक कमाल का सिस्टम है जो कार को धीमा करने वाली ताकत को गर्मी में बर्बाद नहीं होने लेता, बल्कि उसे वापस बिजली में बदलकर बैटरी में स्टोर कर लेता है।
ये तो दुश्मन को ही अपना दोस्त बनाने जैसा है ना? तो चलिए देखते हैं कि नियम असल में कैसे बदल गए हैं। जहां पेट्रोल डीजल कारें ब्रेक लगाने पर एनर्जी को गर्मी बनाकर उड़ा देती हैं, वहीं ईवीज उसी एनर्जी को वापस पकड़ लेती हैं। इसके अलावा ईवीज में मिलता है इंस्टेंट टॉर्क, और भारी बैटरी नीचे होने की वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कम होता है, जो इन्हें बेहतर संतुलन और हैंडलिंग देता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, इलेक्ट्रिक मोटर से मिलने वाला ये इंस्टेंट टॉर्क ईवीज को पारंपरिक गाड़ियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज पिकअप और बेहतर परफॉर्मेंस देता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर एक कार अपनी ही गति का विरोध करने वाली ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तो सोचिए कि भविष्य में ड्राइविंग के और कौन-कौन से नियम हैं जो फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।